तो फाइनली फिर से आप सभी का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। अभी जो है आप बैकग्राउंड कुछ अलग देख पा रहे होंगे। फिलहाल अभी जो है मैं अपने घर पर नहीं हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी को आपके जो पेमेंट है वो जो पेंडिंग पड़ा हुआ था उसके संबंध में बिहार गवर्नमेंट का जो 1 महीने का मानदेय आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, बिहार सरकार का हिस्सा वाला अप्रैल 2026 का, उसका स्टेटस आ चुका है और उस स्टेटस के बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे कि आंगन मानदेय वेबसाइट पर अगर आपका 17 जुलाई 2026 तक जो है पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड का स्टेटस लिख दिया था तो 20 और 21 जुलाई के डेट में आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। तो यूटीआर नंबर जो जनरेट हुआ है तो वो यूटीआर नंबर से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पेमेंट भी ट्रैक हो पाएगा या फिर सिर्फ बिहार गवर्नमेंट वाला पेमेंट, इन दोनों चीजों के बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। कई ऐसी सेविका सहायिका ऐसी है जिनके पास मेरे पास लगातार उन लोगों का मैसेज आ रहा है कि उनको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जो है 4500 रुपए एक बार भी नहीं मिला है, तो उनके चेक करने का क्या स्टेटस है। तो चलिए यूटीआर नंबर के संबंध में जो जानकारी है आगे हम आपको दिखाए। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो 17 जुलाई के डेट तक आप लोगों को अप्रैल महीने का जो पेमेंट का प्रोसेस दिखा रहा था, जो स्टेटस दिखा रहा था, उस स्टेटस को ध्यान में रखते हुए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अतुल जी आखिर 1 महीने का पेमेंट तो आ गया, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का जो पैसा है, जो पेमेंट है, कई सेविकाओं को 2-2 बार आ चुका है, उसको चेक करने का, उसको जानने का क्या प्रोसेस है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अप्रैल का जो पेमेंट जो था वो पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड, ये लास्ट डेट जब आपके मानदेय के स्टेटस को चेक करते समय जब वो दिखा देता है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर 2-3-4 दिनों में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अप्रैल का जो स्टेटस था वो तो यहाँ पर 17 जुलाई को जनरेट हो गया था, लेकिन अभी आप चेक कीजिएगा तो रेस्पॉन्स फ्रॉम बैंक में यूटीआर नंबर और डेट भी जनरेट हो चुका है। चलिए वो हम आपको दिखाते हैं और चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मानदेय है अगर आपका नहीं आया है और बिहार सरकार वाला मानदेय आ गया है तो बिहार सरकार वाला मानदेय आंगन मानदेय के वेबसाइट पर चेक हो जाता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंगन मानदेय के वेबसाइट में जो आपका मानदेय का डिटेल दिखाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के रिलेटेड दिखाएगा। यहाँ पर आपको केंद्र सरकार वाला पेमेंट चेक करने का, स्टेटस देखने का फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए बार बार इस चीज़ का कमेंट ना करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको आगे का जो डिटेल आया हुआ है, रेस्पॉन्स फ्रॉम बैंक और यूटीआर नंबर, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी आप अपने मानदेय का स्टेटस चेक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको ये जो है रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक में यूटीआर नंबर अप्रैल का जनरेट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो आपको देखने को मिल जाएगा 20 जुलाई 2026 के डेट में यूटीआर नंबर जनरेट हुआ है। हालांकि 21 जुलाई को ही जो है पैसा कल के डेट में सेविकाओं सहायिकाओं को आया हुआ है। तो ये जो आया है, अगर यहाँ पर आपका डेट लिख देता है तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही जो है 9,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गया होगा, नहीं। ये अप्रैल 2026 से जो नियम लागू हुआ है, यहाँ पर अगर आपका पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड और रेस्पॉन्स फ्रॉम बैंक यूटीआर नंबर जो भी जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के लिए जनरेट होगा। 21 तारीख का डेट यहाँ पर मानदेय आया हुआ है, लेकिन जिनका भी मानदेय आया हुआ है यहाँ पर 4 जुलाई को 4500 रुपये उनके डीबीटी वाले इनेबल अकाउंट में आ चुका है। इसके अलावा 14 जुलाई को या 13 जुलाई को भी पैसा आया हुआ है 4500 रुपये। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के कई जिलों, कई परियोजनाओं में अप्रैल महीने का मानदेय क्लियर कर दिया है, मई महीने का मानदेय अपने हिस्से का भेज दिया है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो जून का भी जो है एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू डीपीओ, सेंड टू हेडक्वार्टर, ये सारा हो चुका होगा। लेकिन अभी जो है मई का पैसा बिहार सरकार का नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर डेट नो लिखा हुआ है। अब चलिए जो पेमेंट आया था एक बार हम वो भी आपको दिखा देते हैं और उसके बाद चीज़ों को समझाते हैं कि आखिर आपको कैसे समझना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है कैनरा बैंक का अकाउंट है एक सेविका का। ये वो वाला अकाउंट है जो उनका आधार सीडेड था और डीबीटी इनेबल था। 4 जुलाई को NACH बिहार करके 4500 रुपये इनके अकाउंट में आया। ये अप्रैल 2026 का केंद्र सरकार वाला हिस्सा था। 14 अप्रैल को NACH नाच बिहार करके 4500 आया। ये मई 2026 का केंद्र सरकार का हिस्सा था। कई लोगों को यही पैसा नहीं आया है, तो नहीं आया है तो बहुत सारे सेविकाओं सहायिकाओं को नहीं आया। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम बस इतना करना है कि आपके पास जितना भी बैंक अकाउंट हो, किसी एक अकाउंट को जो है अपना डीबीटी इनेबल और आधार सीडिंग करा करके रेडी रखें ताकि पेमेंट जब भी आए आपके अकाउंट में चले और उसमें डिले नहीं हो।
यहाँ पर जो आपको स्टेटस दिख रहा है तो ये आपका जो है बैंक का जब स्टेटमेंट आता है या फिर बैंक अकाउंट से अगर मैसेज आता है तो आपको दिखाई दे जाएगा कि पैसा आया है नहीं आया। मई तक का सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियर हो गया है, आपका नहीं आया। अपना अकाउंट को रेडी करके सारा काम कंप्लीट करके रखिए, वेट कीजिए, निश्चित तौर पर आ जाएगा। बाकी अगर आपका एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें आपको पहले से मानदेय आता था और कोई भी अकाउंट आपके पास नहीं है तो उसी अकाउंट को आप एक बार ज़रूर चेक करा लीजिए कि वो डीबीटी इनेबल और प्लस में आधार सीडेड है या नहीं है, ताकि उसके बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सारा चीज़ है, प्रोसेस है। 4500 रुपये भले ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं आया 2 बार, लेकिन वो ज़रूर आ जाएगा। और उसको चेक करने का, उसको स्टेटस देखने का भी फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे, जिनका पैसा नहीं आया क्या करना है, जिनका आ गया क्या करना है, और किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, चेक करने का क्या तरीका है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।